अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गेस्ट पेपर ऑफ ज़ूलॉजी क्लास फर्स्ट ईयर 2025 कराची बोर्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे डिटेल क्वेश्चन आंसर, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सेक्शन सी में कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने मार्क्स होते हैं। तो आपने याद रखना है कि टोटल 16 मार्क्स होते हैं और इस सेक्शन से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं और हर क्वेश्चन के 8 मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट विद द हेल्प ऑफ लेवल डायग्राम, एक्सप्लेन हार्ट अटैक एंड हार्ट फेलियर। ठीक है, तो ये इस साल का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बहुत चांसेस है आने के। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर आपने हार्ट का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है, ठीक है, उसके बारे में बताना है, डायग्राम बनानी है और इसके साथ साथ हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर को भी एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, राइट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फाइलम मोलस्का और आर्थ्रोपोडा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है हार्ट की तरह। ठीक है, जिस तरह हार्ट का जो क्वेश्चन है उसके ज़्यादा चांसेस है आने के इस साल, इस तरह इस क्वेश्चन के भी ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है। अगर आप 10 ईयर का रिसर्च करेंगे तो 10 ईयर में आपको 3 जो फाइलम है वो रिपीट होते हैं हर साल। इसमें एक एनेलिडा है, एक आर्थ्रोपोडा है और एक मोलस्का है। ठीक है, इस साल जो सबसे ज़्यादा चांसेस है वो है मोलस्का के। आर्थ्रोपोडा के भी हैं क्योंकि आर्थ्रोपोडा 2023 में आया है, 2024 में भी आया है, 2025 में भी आ सकता है। तो अगर आप ये दोनों फाइलम कर लेंगे, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, तो इनमें इंशाल्लाह एक ज़रूर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप ये 2 क्वेश्चन है, जैसे एक हार्ट वाला है और एक ये फाइलम वाला है, तो हो सकता है कि यहाँ से आपका सेक्शन सी कवर हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ मैन एंड ड्रॉ नीड एंड लेवल डायग्राम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर आपने मेन कंपोनेंट्स के बारे में बताना है। ठीक है, जैसे कि रिस्पायरेटरी सिस्टम के जो मेन कंपोनेंट है, जैसे कि लैरिंग्स है, ट्रैकिया है, ठीक है, लंग्स है, लंग्स के अंदर फिर ब्रोंकाई है, ब्रोंकियोल है, एल्यूलाई वगैरह है। तो इन सबको डिटेल वाइज बताना है और साथ में नीड एंड लेवल डायग्राम भी बनानी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर मैमल्स, नेम्स इट्स सब क्लासेस, गिव कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एग्जाम्पल ऑफ ईच क्लास। ठीक है, तो मैमल्स क्या होते हैं, मैमल के बारे में बताना है। हम जानते हैं कि मैमल वो एनिमल्स होते हैं जो अपने बच्चों को मिल्क फीड करवाते हैं। ठीक है, फिर इनकी 3 मेन क्लासेस है, जैसे कि एग लैंग मैमल्स है, पाउच मैमल है, प्लेसेंटल मैमल है। ठीक है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं और एग्जाम्पल भी बतानी है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। ठीक है, तो ये वेंटिलेशन की बात हो रही है, आपने डिटेल में मैकेनिज्म बताना है इंस्पायरेशन का और एक्सपायरेशन का। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, व्हाट इज एन इम्यून डिसऑर्डर, एक्सप्लेन द रोल ऑफ टी एंड बी सेल इन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। इम्यून डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? ठीक है, वो बीमारियां जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम खुद अपनी बॉडी पे अटैक कर ले, ठीक है, उन बीमारियों को हम कहते हैं इम्यून डिसऑर्डर। और फिर बताना है कि जो टी सेल्स है, ठीक है, और बी सेल्स है, इनका रोल क्या होता है ट्रांसप्लांट रिजेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्लेन एनी 4 गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर ऑफ मैन। तो कोई 4 गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिसऑर्डर डिटेल में बतानी है। ठीक है, जैसे कि डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह है, जो इंसान से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एसेसरी ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद आवर गट। तो एसेसरी ग्लैंड्स का रोल बताना है, ठीक है, जो कि हमारी गट से रिलेटेड है, डिटेल में एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है, डिफाइन लिपिड्स, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस ऑफ एसाइल ग्लिसरॉल, फॉस्फोलिपिड एंड टर्पेनॉइड्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने बताया स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ठीक है, फाइलम मोलस्का, फाइलम आर्थ्रोपोडा की तरह, क्योंकि हर साल ये रिपीट होता है। एक साल कार्बोहाइड्रेट का क्वेश्चन आता है और एक साल लिपिड का आता है। ठीक है, पिछले साल कार्बोहाइड्रेट का क्वेश्चन आया था, तो इस साल जो लिपिड का क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर ये 4 क्वेश्चन है, जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ठीक है, लिपिड वाला क्वेश्चन, मोलस्का, फाइलम मोलस्का और आर्थ्रोपोडा, अगर ये 4 क्वेश्चन भी आप कर लें, ये मैं उन स्टूडेंट के लिए बात कर रहा हूँ जो मतलब पूरे साल जिन्होंने नहीं पढ़ा है, ठीक है, और एंड टाइम में पढ़ रहे हैं, तो वो अगर ये 4 क्वेश्चन भी कर लेंगे तो इंशाल्लाह उनका सेक्शन सी कवर हो सकता है।